नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 19 है आपका ज्योमेट्री। जैसा कि आप लोग को पता होगा, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने पिछले वीडियो में ज्यामिति के संबंध में बात किया था कि ज्यामिति किसे कहते हैं। ठीक है, उसके संबंध में जितने भी ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं तथ्य, उन कुछ तथ्यों पर मैंने बात किया था। जैसा कि बिंदु पर बात किया था, रेखा पर बात किया था, रेखाखंड पर बात किया था, संरेख बिंदु क्या होते हैं और संरेख बिंदु क्या होते हैं, संगामी रेखाएं क्या होती हैं और संगामी रेखाएं क्या होती हैं, इन सब पर हमने बात किया था। तो शायद आपने पिछले वीडियो को देख लिया होगा। आज देखने वाले हैं इससे अतिरिक्त, आज हम देखने वाले हैं कोण के बारे में आज जानने वाले हैं। ठीक है, आज हम कोण के बारे में जानेंगे, कोण के प्रकार के बारे में जानेंगे, कोण के प्रकार के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त और जो भी तथ्य समय बचता है तो ज़रूर हम बात करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो कई तरह के कोण भी होते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं कोण से और कोण के प्रकार से। तो ये सब आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में ही हमने इसका बताया है, और चूंकि इसमें प्रश्नावली तो दिया नहीं गया है, तो प्रश्नावली नहीं दिया गया तो हम बेसिक ही चला रहे हैं, बेसिक की थ्योरी ही आपको समझा रहे हैं, जो कि यही आपको काम करेगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे आज हम कोण पर विशेष। चलिए तो कोण समझते हैं, कोण होता क्या है। कोण जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, कोण क्या होता है, तो कोण को डिफिनीशन की तरह हम अगर करें तो हमने ये तो जान लिया है कि रेखा क्या होता है, ये हमें पता है रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है, ठीक है, और रेखाखंड क्या होता है। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो रेखा या रेखाखंड हम इन दोनों को लेंगे, किरण नहीं लेंगे। किरण भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ले सकते हैं। पहले डिफिनीशन हम कैसे करेंगे, तो देखिए, दो रेखाओं या फिर दो किरणों या फिर दो रेखाखंडों के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो रेखाखंड जब भी रहेंगे और उन दोनों रेखाखंडों से अगर इसको हमने एक रेखाखंड मान लिया और दूसरा रेखाखंड हमने इस तरह से मान लिया, तो इन दोनों का झुकाव कहाँ पे हो रहा है, दोनों रेखाखंडों का झुकाव कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो इसी झुकाव को हम क्या बोलते हैं, इसी झुकाव को हम कोण बोलते हैं। ठीक है, इसी झुकाव को हम कोण बोलते हैं। तो या तो दो रेखाखंडों के झुकाव को कोण बोलते हैं, या फिर दो रेखा के झुकाव को कोण बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये रेखा होगी, फिर यहाँ से हमने एक रेखा खींच दिया, तो यहाँ पे जो भी झुकाव बन रहे हैं, यहाँ पे एक झुकाव, दो झुकाव, तीन झुकाव, चार झुकाव बन रहे हैं, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, इन सबको हम कोण बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो रेखाखंडों, दो रेखाओं या फिर दो रेखाखंड, ये तो हमने रेखाखंड दर्शाया है, तो दो रेखाखंडों के झुकाव को कोण बोलते हैं, दो रेखाओं के झुकाव को कोण बोलते हैं। या फिर किरण अगर मान लें, तो यहाँ से हमने ये कर दिया तो ये किरण हो गया। ये किरण का मतलब क्या होता है, एक किनारा निश्चित होता है लेकिन दूसरा किनारा अनिश्चित होता है, तो उसे हम किरण बोलते हैं। तो यहाँ पे दो किनारों के झुकाव को, दो किरणों के झुकाव को हम क्या बोलते हैं, कोण बोल देंगे। तो किसी को भी लेकर आप कोण का डिफिनीशन दे सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और कोण को हम कैसे दर्शाते हैं, कोण को हम डिग्री से दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 60 डिग्री का एंगल अगर 60 डिग्री का झुकाव हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से दर्शाते हैं, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कोण को किससे दर्शाते हैं, डिग्री से दर्शाते हैं। और डिग्री का सिंबल क्या होता है, छोटा सा जीरो होता है माथे पर। ठीक है, जैसे x डिग्री, तो इसको हम क्या बोलते हैं, x डिग्री लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे क्या, x डिग्री। और डिग्री किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हम एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांट दें, एक डिग्री को अगर 60 बराबर भाग में बांट देंगे, तब प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक भाग को हम मिनट बोलते हैं।
ठीक है। और इसको हम दर्शाते कैसे हैं, मिनट को हम ऐसे भी दर्शाते हैं, यानी 60 मिनट। 1 डिग्री को अगर हम 60 बराबर भागों में बांट देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री हम बोल देंगे। और 1 डिग्री को अगर हम 60 बराबर भागों में बांट देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक भाग को मिनट बोलते हैं। तो यानी अगर मिनट को दर्शाना है तो हम इसके 60 के ऊपर 1 कर देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि 60 मिनट को हम दर्शा रहे हैं, यानी प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, मिनट बोलते हैं। तो 60 मिनट इसको हम बोल देंगे, ठीक है। अगर प्रत्येक मिनट को, 1 मिनट को अगर हम क्या कर देते हैं, इसको हम मिनट से दर्शा रहे हैं तो इसका सिंबल होता है मिनट, इसको बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 मिनट, ठीक है। अगर 1 मिनट को हम 60 बराबर भागों में बांट देते हैं तब प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, सेकंड कहलाता है, यानी हम लिख सकते हैं 60 सेकंड। इसको हम क्या कह सकते हैं, 60 सेकंड कह सकते हैं। इसका सिंबल मतलब ये होता है, ये दर्शाने के लिए सिंबल, इसको अगर कहीं भी आपको 60 ऐसा दे दिया जाए तो आप समझिए कि ये 60 मिनट है, लेकिन सेकंड में क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। अगर हमने कहीं यहाँ पे 60 और इस 2 कर दिए तो इसको हम क्या बोल देंगे, 60 सेकंड बोलेंगे। लेकिन अगर हमने इसको 50 पर 1 ऐसा दे दिया तो इसको हम क्या बोल देंगे, 50 मिनट बोलेंगे। लेकिन ये 50 पर अगर डबल कर दिए तो ये 50 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ गए होंगे। तो कोण को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 2 रेखाओं के झुकाव से जो एंगल बनता है उसी को कोण बोलते हैं। 2 रेखाओं के झुकाव को ही एंगल बोलते हैं, ठीक है। या फिर 2 किरणों के झुकाव को एंगल बोलते हैं, या फिर 2 रेखाखंडों के झुकाव को एंगल बोलते हैं। किसी भी तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब इसको हम थोड़ी सी और बात कर लें कि जैसे मान लीजिए कि ये कोण है, हमने ये 2 किरण है। अक्सर हम कोण को किरण से ही बनाते हैं तो और बेटर रहता है, क्योंकि एक बिंदु तो निश्चित होता है जहाँ पे झुकाव होता है, तो ये बिंदु निश्चित हो जाएगा जहाँ झुकाव रहेगा, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु हो जाता है, ठीक है। इन दोनों किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु ये हो जाता है, और इन्हीं दोनों किरणों के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। 2 किरणों के उभयनिष्ठ बिंदु को हम शीर्ष बोलते हैं जहाँ पे कोण बनता है, ठीक है। और इसको तो हम कोण बोलते हैं जहाँ पे झुकाव हो रहा है 2 किरणों से, 2 किरणों के मिलने से जो झुकाव हो रहा है उसको कोण बोलते हैं। और जो उभयनिष्ठ बिंदु, दोनों किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु है, उसको शीर्ष बोलते हैं, इस कोण का शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों किरण क्या है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। इसको भी किरण बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ओ कर देते हैं, इसको ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं। तो ओ ए क्या है, ओ ए आपका एक किरण है, ठीक है। साथ ही साथ ओ बी जो है, ओ बी भी एक किरण है। और इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, बिंदु ओ है, उभयनिष्ठ बिंदु ओ है, ठीक है। तो ये कोण में इतना चीज़ आप समझ गए होंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ है और ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो कोण में हम इतना कर सकते हैं। और अगर हम इस कोण को निर्देशित करना चाहते हैं कि इस कोण को कैसे नाम दें, तो इस कोण को हम कई तरीके से नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए वही फिगर यहाँ पे है ओ ए बी, तो इसके अनुसार हम करेंगे क्या, इस कोण का नाम देना है तो हम लिखेंगे कोण, ये कोण का सिंबल होता है, इस तरह से हम कोण देते हैं, ठीक है। पहले कोण लिख देते हैं, उसके बाद इसको अगर दर्शाना हो ना तो हम हमेशा क्या कर देते हैं, बीच में रखते हैं। और उसके बाद ऊपर वाला जो रेखा का अंतिम छोर है उसको पहले लिखते हैं और फिर इसको बाद में लिखते हैं। मतलब जिस जहाँ कोण बन रहा है ना उसको हम बीच में रखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम इसको ए में रख दिए, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओ हटाकर एम कर देते हैं और इसको कर देते हैं ए एम बी, ए एम बी। ए एम बी कहने का मतलब क्या, ए से चलेंगे ए एम बी, जहाँ एंगल बनेगा उसको हम बीच में रखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ गए हैं कैसे निर्देशित किया जाता है कोण को। हाँ, इस तरह से कोण अगर नहीं दर्शाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण एम, कोण एम भी लिख सकते हैं। लेकिन ये कब लिखा जाता है, जब संशय का विषय ना हो, जब कन्फ्यूज़न ना हो। मान लीजिए कि एक ही फिगर में 2-4 कोण बने हुए हैं, जैसे इस तरह से कोण बने हैं, तो देखिए यहाँ पे कई तरह के कोण बने हैं, यहाँ भी कोण बना है, 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 यहाँ भी कोण बना है,
यहाँ भी कोण बना है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इस तरह से जब अधिक मल्टीपल कोण बन जाते हैं तो उस स्थिति में इस तरह से नाम लिखा जाता है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कहाँ से कहाँ किस कोण को निर्देशित किया जा रहा है। लेकिन अगर क्लियर है कि किसी भी फिगर में एक ही झुकाव हो रहा है, एक ही कोण बन रहे हैं, तब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर यहाँ ओ है तो लिख सकते हैं कोण ओ। अगर यहाँ पर हमने पी इंडिकेट कर दिया तो हम लिख सकते हैं कोण पी। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंगल कोण के लिए हम डायरेक्टली ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल कोण किसी फिगर में बन रहा है तब उसके लिए हम ये तीनों का प्रयोग करेंगे। और जो कोण को निर्देशित करेगा उस कोण के जो नोटिफाइड किया गया होगा, उस कोण को जो निर्देश दिया गया होगा, जैसे कि इसमें एम दिया गया है तो यहाँ पे हम उसको बीच में रखते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, कोण समझ गए, कोण में इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं कोण कितने प्रकार के हैं। कोण कई प्रकार के हैं, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि कोण कितने प्रकार के हैं, मल्टीपल प्रकार के कोण हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से कोण हैं, किस तरह के कोण हैं। कोण के प्रकार के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। कोण का प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। कोण के प्रकार में कई तरह के कोण के प्रकार हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात कर लें एक्यूट एंगल का, अगर 1 नंबर में देखा जाए तो न्यून कोण, न्यून कोण ये माप के अनुसार इनका डिफिनीशन दिया जाता है कि न्यून कोण एक रेंज रखा गया है कि इसके अंदर के कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। इसका सबका रेंज है, चलिए हम बता देते हैं। न्यून कोण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, न्यून कोण किसे कहते हैं, तो देखिए जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक हो, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो। मान लीजिए वो कोण अगर थीटा है तो ये 0 डिग्री से ये थीटा जो कोण होगा अधिक होना चाहिए, 0 डिग्री से ये थीटा कोण अधिक होना चाहिए। और अधिक का सिंबल हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे, जिधर मुंह खुला है वो अधिक दर्शाता है। ठीक है, लेकिन ये जो है थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। कम मतलब क्या, कम मतलब ये नोक दिखा दिए तो समझिए कि ये कम है किससे, 90 डिग्री से। तो हम इसका मतलब कह सकते हैं जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो आप भाषा के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप भाषा के रूप में लिख लीजिए कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब भी वही हो रहा है कि 0 डिग्री से ये अधिक होगा, जिधर मुंह खुला है वो अधिक को दर्शाता है और जिधर मुंह बंद है वो कम को दर्शाता है। मतलब ये थीटा अधिक है किससे, 0 डिग्री से, लेकिन ये थीटा 90 डिग्री से क्या है, कम है। इधर मुंह बंद है तो ये इधर खुला है, यानी सबसे बड़ा क्या होगा, 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री से ये जो थीटा होगा कम होगा, बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये सिंबल दे देते तो ये बराबर हो जाता, लेकिन बराबर नहीं, इससे कम ही है थीटा। समझ गए, आशा करता हूँ समझ गए, नहीं तो भाषा के रूप में आप लिख कर याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जैसे न्यून कोण आपका कैसे बन सकता है। न्यून कोण अगर बनाना हो तो आपका न्यून कोण ऐसे बन सकता है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का जो कोण एंगल होता है वो सिंपल एकदम सीधा होता है और सीधा से हमेशा झुका कर बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री ये पूरा हो गया तो 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री कोण को हम समकोण बोलते हैं। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। 2 नंबर ले लेते हैं, न्यून कोण के बाद समकोण, न्यून कोण के बाद समकोण देख लेते हैं। समकोण को हम बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल। ठीक है, इसको राइट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल क्या होता है, इसमें सिंपल सी बात है, 90 डिग्री के कोण को ही हम न्यून कोण, 90 डिग्री के ही कोण को हम समकोण बोलते हैं। और इसका फिगर कैसे बनता है, इसका फिगर बिल्कुल स्ट्रेट बनता है ऐसे। ठीक है, और इसको हम 90 डिग्री दर्शाते हैं। लेकिन इससे जरा सा भी झुक जाए एंगल, जैसे यहाँ से जरा सा भी इधर झुक गया इधर, तो ये अब एंगल कौन सा कहा जाएगा, ये न्यून कोण हो गया।
फिर यहाँ से भी झुक जाए ऐसे, तो ये न्यून कोण ही है। इसके अंदर जितना भी झुक कर कोण बनेगा, इसके अंदर जितना भी झुक कर कोण बनेगा, सब के सब कोण क्या हो जाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है, इसके अंदर के जितने भी कोण बनेंगे ये सारे के सारे न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही बिल्कुल सीधा बन गया, 90 डिग्री का बन गया, तो ये कोण समकोण हो जाएगा। अब ये न्यून कोण से हट जाएगा, ये समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण सिंपल सा डिफिनीशन है कि 90 डिग्री के एंगल को हम समकोण कहते हैं, समकोण। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं समकोण के बाद अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण देखते हैं किसे कहते हैं, अधिक कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज कोण नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, देखिए जैसे हमने 90 डिग्री से इधर जितने भी झुकाए थे, इधर जितने भी झुकाए थे सारे के सारे न्यून कोण हो गए। लेकिन जैसे ही अब क्या करेंगे हम, 90 डिग्री जैसे हमने बना लिया ये, अब जैसे ही 90 डिग्री से इधर झुकाएंगे, इधर अब जितने भी एंगल झुकाएंगे, जरा से भी झुका दिए, तब ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक का एंगल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम झुका रहे हैं, तो ये जितने भी कोई एंगल बनेंगे सब 90 डिग्री से अधिक का एंगल बनेगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी कि पूरा का पूरा ये लाइन ही यहाँ से यहाँ सीधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पूरा लाइन ही सीधा हो जाएगा। तो इस लाइन जब सीधा हो जाएगा तो ये अलग चला जाएगा, ये अलग इसका डिफिनीशन बन जाएगा। लेकिन फिलहाल हम अधिक कोण समझ रहे हैं, तो अधिक कोण क्या होता है कि 90 डिग्री से एंगल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इधर झुक रहा है, ये पूरा 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ इधर झुक रहा है, तो ये अधिक कोण हो रहा है। इधर अगर झुक जाता तो ये न्यून कोण हो जाता। ठीक है, तो अधिक कोण का डिफिनीशन हम कैसे देंगे कि जिस कोण की माप क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो। जो मान लीजिए थीटा अगर है तो 90 डिग्री से ये थीटा अधिक होना चाहिए, लेकिन ये 180 डिग्री से थीटा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तब उसे हम क्या बोलते हैं, तब उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। इसको भाषा के रूप में समझना चाहते हैं तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे अधिक कोण बोलते हैं। लेकिन अगर जैसे कि हमने यहाँ पे जितने भी एंगल झुकाए हैं, सारे एंगल झुककर एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, तब हम इसे क्या बोलते तब इसे हम क्या कहेंगे, तब इसे हम बोलते हैं सरल कोण। ठीक है, तब इसको हम क्या बोल देंगे, सरल कोण, या फिर हम इसको और भी एक नाम देते हैं, रिजु कोण। ठीक है, सरल कोण या रिजु कोण, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये इतना ना झुक गया, इतना ना अधिक कोण बना दिया कि आकर एकदम स्ट्रेट लाइन हो गया, सीधी सी लाइन होगी, इसलिए स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और इसी कोण का माप क्या होता है, इधर देखिए, इधर अगर कोण मापा है तो 90 डिग्री आया है, और इधर से भी देखा जाए अगर ये स्ट्रेट हो जाएगा तो इधर से भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी कहने का मतलब जिस कोण का माप 180 डिग्री हो उसे हम क्या बोलते हैं, जिस कोण का माप 180 डिग्री हो उसे हम रिजु कोण या फिर सरल कोण बोलते हैं। और इस तरह के कोण का निर्माण कैसे होता है, दो लाइन के विपरीत होने से बनता है, दो रेखाओं या दो किरणों के विपरीत होने से जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम रिजु कोण बोलते हैं या सरल कोण बोलते हैं। या दो समकोण के बराबर जो कोण होता है, दो समकोण के जोड़ने से जो कोण बनता है उसको हम सरल कोण या रिजु कोण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने दो विपरीत किरणें खींच दी, दो विपरीत किरणों के मिलने से जो कोण बनता है, जैसे यहाँ से हमारा ये किरण हुआ, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये किरण हुआ, लेकिन जैसे ही इन दोनों किरणों को हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये 180 डिग्री का कोण या सरल कोण या रिजु कोण कब बनता है, दो विपरीत किरणों के मिलने से बनता है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सरल कोण या रिजु कोण, या 180 डिग्री के कोण को ही सरल कोण या रिजु कोण बोलते हैं। आशा करता हूँ ये बात समझ गए होंगे।
चलिए अब बात करते हैं वृहत कोण या पुनर्युक्त कोण। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। इतनी तो आपको जानकारी हो ही गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, 4 शायद कोण के बारे में बात कर लिया था हमने, देख लीजिएगा, नंबर अपने डाल लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वृहत कोण की बात। वृहत कोण, वृहत कोण या फिर हम इसको बोलते हैं पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण, वृहत कोण या पुनर्युक्त कोण, इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्लेक्स, रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल इसको हम बोलते हैं। और इस कोण की माप क्या होती है, माप के अनुसार ही कोण को डिफाइन हम करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि जिस कोण की माप जो है 180 डिग्री से अधिक हो, जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वृहत कोण, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वृहत कोण या फिर आपका पुनर्युक्त कोण बोल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आप समझ गए, केवल डिफिनीशन आप याद रखिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें इस कोण को हम कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ से यहाँ खींच दिया, तो ये तो आप समझ गए कि यहाँ पे हमने 2 विपरीत रेखाएं बना दिया है या 2 विपरीत किरणें बनाए हैं, जिसके बदौलत हमें 180 डिग्री का एंगल प्राप्त हो गया है। ठीक है, लेकिन इसको हम इधर और झुकाते चलें, और झुकाते चलें, इसको ऐसे झुकाते जाएं, झुकाते जाएं, ऐसे झुकाते जाएंगे। ठीक है, ऐसे झुकाते झुकाते कुछ इस प्रकार से हमारा बन जाएगा कि ये एंगल जो होगा ना ऐसे बन जाएगा, ये एंगल जो है ऐसे बन जाएगा। और इसका माप ऐसे नहीं, इसका माप ऐसे हम करेंगे। ठीक है, इसका माप बाहर बाहर से ऐसे करेंगे, तो ये कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी कि ये झुकते 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 पूरा एकदम यहाँ पे चले आएगा। मतलब इस रेखा से चले और इसी रेखा पर आ गए, तो हमारा शीर्ष बिंदु पर ये बन जाएगा। तो किसी भी बिंदु पर जो बनता है ना यहाँ पे, ये किसी भी शीर्ष एंगल के शीर्ष पर हमारा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका मतलब ये है कि 180 डिग्री से अधिक, मतलब स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल झुका होना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन 180 को इंडिकेट करता है, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, रिजु कोण हो जाएगा या सरल कोण हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है वृहत कोण में कि थोड़ा सा 180 डिग्री से अधिक होगा। इस तरह से एंगल इसका बनेगा, ऐसे और ऐसे बनेगा, नीचे की तरफ ये झुक जाएगा। तो इधर जो कोण एंगल बनेगा, इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं, वृहत कोण। मतलब 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब ये इस तरह से बन सकता है और इस पर नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा सा इधर नीचे झुका होना चाहिए। तो इसको हम, इस एंगल को क्या बोलते हैं, वृहत कोण या पुनर्युक्त कोण। यूँ आप याद रख सकते हैं कि 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम के एंगल के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं, वृहत कोण या पुनर्युक्त कोण बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, यानी इसका माप अगर देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 180 डिग्री को छोड़कर होना चाहिए और 360 डिग्री को छोड़कर होना चाहिए। इसके बीच में जितने भी एंगल आएंगे सारे के सारे एंगल वृहत कोण कहे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद पूर्ण कोण। पूर्ण कोण किसे कहते हैं, पूर्ण कोण। इसको पूर्ण कोण क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से हमने चला, जैसे पूर्ण कोण हम डायरेक्ट इसको डिफिनीशन करते हैं, जैसे हमने समकोण बताया, जैसे हमने समकोण कहा, रिजु कोण कहा, रिजु कोण कहा, या सरल कोण इसी को बोलते हैं, सरल कोण इसी को बोलते हैं। तो इसको हमने किस तरह से कहा, इसको डायरेक्ट बोल दिए कि 90 डिग्री के एंगल को समकोण बोलते हैं, 180 डिग्री के एंगल को रिजु कोण बोलते हैं। उसी तरह से पूर्ण कोण किसे कहते हैं, इसी तरह से हम 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन बिल्कुल सेम है।
पूर्ण कोण 360 डिग्री के एंगल को पूर्ण कोण कहते हैं, 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं, 180 डिग्री कोण को ऋजु कोण या सर्व कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये कन्फर्म है, तो इसमें कुछ करने वाली बात ही नहीं, इसका रेंज ही नहीं है इसके बीच में लिखने का कोई रेंज नहीं है, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। 360 डिग्री के एंगल को पूर्ण कोण कहते हैं, 90 डिग्री एंगल को समकोण कहते हैं, 180 डिग्री कोण को ऋजु कोण या सर्व कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें होता है क्या, ये आपका क्या 360 डिग्री एंगल कैसे आया, सो देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं हमने 90 डिग्री के एंगल बनाया, ठीक है, यहाँ से यहाँ हमने आया था कितना 90 डिग्री, जैसे ही स्ट्रेट लाइन बन गया तो इधर भी 90 डिग्री बन गया, तो 90 डिग्री ये भी हो गया। फिर कुछ इस तरह से हमारा 90 डिग्री से अधिक ऋजु कोण से बृहद कोण जब बनने लगेगा तो कुछ इस प्रकार से फिगर बनने लगेगा। तो पूरा स्ट्रेट लाइन जब कोण इधर से इधर ऐसे बन जाएगा तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। जब ये स्ट्रेट हो गया तो फिर ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इस तरह से चारों तरफ से देखा जाए तो एंगल कुछ इस प्रकार से वृत्ताकार बन जाएगा, और वृत्त के बिंदु पर जो केंद्र पर होता है ये वृत्त बन जाएगा, और वृत्त के केंद्र पर हमारा कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो किसी बिंदु पर 360 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा कि एंगल इतना ना रोटेट हो जाएगा कि उसका एंगल क्या हो जाएगा, बिंदु पर ही बन जाएगा। तो बिंदु पर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री का, किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये हमारा 360 डिग्री का, अर्थात हम इसको पूर्ण कोण को कैसे कर सकते हैं, 4 समकोण के बराबर, 1 समकोण 2 समकोण, यहाँ भी 90 डिग्री यहाँ भी 90 डिग्री, 1 समकोण 2 समकोण 3 समकोण 4 समकोण, तो 4 समकोण को हम पूर्ण कोण कहते हैं। यानी 4 समकोण कहें तो 360 डिग्री के एंगल को पूर्ण कोण कहते हैं, और 180 डिग्री कहें तो 2 समकोण के बराबर कोण को हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण, या फिर हम सरल कोण भी बोल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं, एक आता है शून्य कोण, एक आता है शून्य कोण। तो शून्य कोण कहने का मतलब नाम से ही जाहिर है, शून्य कोण मतलब 0 डिग्री के कोण को हम शून्य कोण बोलते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण बोलते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं, कुछ और जान लेते हैं इसके संबंध में और जानते हैं आगे क्या चीज़ है। और हाँ, अगर ज्यामिति का थ्योरी इसमें, चूँकि तो ये प्रश्नावली तो दिया नहीं गया है, तो आप प्रश्नावली में प्रैक्टिस के लिए विद्यासागर अंकगणित का जो सॉल्यूशन मैंने ज्यामिति का किया है उसमें जाकर देख लीजिए, प्रश्नावली दिया गया है, उस प्रश्नावली को आप ज़रूर बनाएं ताकि आपको क्लियर हो जाए इसका थ्योरी। चूँकि ये हम थ्योरी केवल बता रहे हैं, प्रैक्टिस तो हो नहीं रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि विद्यासागर अंकगणित का जो ज्यामिति है उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम देख लेते हैं लंब पूरक कोण, लंब पूरक, ठीक है, लंब पूरक या कोटि पूरक, लंब पूरक या कोटि पूरक, या फिर आपका पूरक कोण। ठीक है, लंब पूरक या कोटि पूरक या पूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, तो इसमें होता है दो कोणों का योग होता है, और दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए उसे हम लंब पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो कोण, एक कोण x है और दूसरा कोण y है। ठीक है, अगर इन दोनों कोणों का योग हमारा मान लीजिए x डिग्री एक कोण है, दूसरा y डिग्री कोण है, इन दोनों कोणों का मान अगर 90 डिग्री हो गया ना, तो हम कहेंगे कि ये कोण जो है लंब पूरक या कोटि पूरक या पूरक कोण है। ठीक है, जैसे अगर हम आपको उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको हम कह दें कि आप बताइए 50 डिग्री का इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 50 डिग्री का लंब पूरक कोण क्या होगा, 50 डिग्री का लंब पूरक कोण क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे,
50 डिग्री का लंबपूरक कोण अगर आपसे पूछ दिया जाए तो सिंपल करना क्या है, हम जानते हैं लंबपूरक का शर्त लगाएंगे। लंबपूरक का शर्त क्या है, यही है लंबपूरक का शर्त, जिसमें एक कोण दे दिया गया है 50 डिग्री, आप y मान लें या x मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मान लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में ये दे दिया गया है कि 50 डिग्री का लंबपूरक कोण क्या होगा, तो इसमें किसी भी एक कोण का मान रख देंगे 50 डिग्री, तो दूसरा कोण निकल जाएगा। तो वही जो दूसरा कोण निकलेगा वो लंबपूरक हो जाएगा इस कोण का। तो 50 डिग्री का लंबपूरक हम मान लेते हैं x डिग्री के जगह पर 50 डिग्री, और दूसरा निकालना है तो ये 90 डिग्री कर देंगे, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं 40 डिग्री हो जाएगा आपका लंबपूरक। किसका, 50 डिग्री का लंबपूरक कोण जो होगा 40 डिग्री होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए 30 डिग्री का कोटिपूरक बताइए, 30 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या होगा, कोटिपूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यही चीज़ है, लंबपूरक कहिए तो, कोटिपूरक कहिए तो, या पूरक कहिए तो, या फिर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा 30 या 10 डिग्री का, मान लेते हैं 10 डिग्री का आपसे पूछ देगा पूरक कोण क्या है, 10 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो आपको क्या करना होगा, क्या होगा, मान लीजिए, तब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसी फंडे का उपयोग करेंगे और ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, जिस एंगल का आपका कोटिपूरक पूछे, लंबपूरक पूछे या पूरक पूछे, सिंपल आपको क्या करना है, 90 डिग्री में से जो दिया गया है, जिस कोण का पूछा गया है उसको घटा लेंगे। जैसे यहाँ 30 डिग्री का पूछ रहा है तो 30 डिग्री घटा लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 30 डिग्री का कोटिपूरक कोण जो होगा वो 60 डिग्री होगा। इसी प्रकार से अगर 10 डिग्री का पूरक कोण पूछे तो सिंपल आप 90 डिग्री में से 10 डिग्री घटा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 80 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 10 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, लंबपूरक या कोटिपूरक कोण क्या होता है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे हम लंबपूरक या कोटिपूरक या पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरीके से एक और है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सेम इसी तरीके से है एक और कोण जिसे हम बोलते हैं समपूरक या ऋजुपूरक। ठीक है, उसको देखते हैं। इसी तरीके से आपको आ जाएगा क्या, इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा समपूरक, समपूरक कोण बताइए क्या होता है, या फिर आपसे बोल दीजिएगा परिपूरक कोण बताइए क्या है, या फिर आपसे पूछ देगा ऋजुपूरक बताइए, ऋजुपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सॉरी मिस्टेक कर दी, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, अब इसको पूछ देगा तो आप क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे समपूरक मतलब समपूरक या परिपूरक या ऋजुपूरक, ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है, तो इससे हम जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिस तरह से आपका उसमें था। ठीक है, पूरक कोण में या कोटिपूरक कोण में जिस तरह से था कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोलते थे, पूरक कोण बोलते थे। और लेकिन इसमें होगा क्या कि जिन दो कोणों का मान, जैसे मान लीजिए कि एक कोण x डिग्री है, दूसरा कोण y डिग्री है, तो जिन दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोल देते हैं समपूरक कोण या परिपूरक कोण या ऋजुपूरक कोण। ठीक है, इसमें भी आपको पूछ देगा, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। इसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 170 डिग्री का 170 डिग्री का ऋजुपूरक कोण क्या होगा, 170 डिग्री का ऋजुपूरक कोण क्या होगा, तो आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको पूछ दिया जाए कि 150 डिग्री का ऋजुपूरक नहीं समपूरक पूछ दिया जाए, समपूरक कोण क्या होगा तो भी बताना पड़ेगा आपको। आपसे पूछ दिया जाए बताइए 160 डिग्री का आपका परिपूरक कोण क्या होगा, परिपूरक
कोण क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। तो कैसे बताते हैं, हम किसी भी एक मान को मान लेते हैं x + y है, तो इसमें कोई भी मान हो सकता है, x भी मान सकते हैं 170, y भी मान सकते हैं 170। इसको बनाएंगे कैसे, एक के स्थान पर 170 डिग्री रख देंगे प्लस y कर देंगे 180 डिग्री कर देंगे। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री घटाओ 170 डिग्री, तो आएगा कितना 10 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 170 डिग्री का ऋजु पूरक जो कोण होगा वो 10 डिग्री होगा। तो इसका हम अगर बोल रहा है तो इसका क्या कर देंगे 10 डिग्री होगा। ओवरऑल हम कर क्या रहे हैं, ओवरऑल अगर 150 का पूछेगा तो 180 में से हम घटा देंगे 150, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। कहने का मतलब 150 डिग्री का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, ऋजु पूरक पूछे, समपूरक पूछे, परिपूरक पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है। तो 150 डिग्री का एंगल क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री का इसका समपूरक कोण हो जाएगा। 150 डिग्री का समपूरक कोण 30 डिग्री होगा, चूँकि 180 डिग्री में से सिंपल घटाना है। 160 डिग्री का परिपूरक पूछे तो भी 180 डिग्री में से हम 160 डिग्री घटाएंगे, मतलब आपका 20 डिग्री इसका भी समपूरक, परिपूरक या फिर ऋजु पूरक एंगल हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि इसमें तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेट नहीं किया गया है, नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बन पाता है। इसलिए बोल रहे हैं विद्यासागर का ज्यामिति ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और विद्यासागर का बुक रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन दिखाया नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन विद्यासागर अंकगणित का बुक रहेगा तो और आसान रहेगा। ठीक है, चलिए इसके आगे अब रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक इसमें अलग है, कौन से एंगल से रिलेटेड नहीं है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक लेकर। इसी का थ्योरी होगा, ज्यामिति के ही भाग होगा, तो उसमें कुछ अलग बात करेंगे। और ये भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ें आप एंगल और एंगल के प्रकार के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक से लेकर, ज्यामिति से ही रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।